हेलो प्यारे छात्रों। हम कल जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें क्लीन नहीं आया था, इसलिए पुनः उसी टॉपिक को आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं। पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन के टाइप। तो टाइप पढ़ने से पहले हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़े थे, और ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आप लोग को ऑस्मोसिस समझाना होगा। और ऑस्मोसिस समझने के लिए हम लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल भाषा में डिफ्यूजन इज द मूवमेंट of any substance diffusion is the movement of any substance। वह सबस्टांस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मोस्टली जो सबस्टांस डिफ्यूजन में भाग लेते हैं वह लिक्विड या गैस होते हैं। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टांस, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्रॉम the region of their higher concentration to their lower concentration। Diffusion is the movement of any substance from their higher concentration to their lower concentration। यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ अगर सबस्टांस का मूवमेंट होता है तो वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दो बॉक्स हैं। बॉक्स 1 में सॉल्यूशन फर्स्ट है, और यह एक सिंपल मेम्ब्रेन से अलग हो रहा है। ये है सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 क्या है बाबू? सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन C1 है, सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन C2 है। सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन जो है C1 इज ग्रेटर देन C2। जब भी कहा जाए कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, इट मीन्स उसमें सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। यानी कि हम लोग डिफ्यूजन के डिफिनेशन के अनुसार क्या देखे थे कि जो मूवमेंट होगा वह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो यहाँ पर सॉल्यूट का हायर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन 1 में, तो सॉल्यूट का मूवमेंट हायर टू लोअर, यानी सॉल्यूशन 1 से बाबू सॉल्यूशन 2 की ओर होगा। लेकिन सॉल्यूशन 2 में एक्सेस क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट किसमें एक्सेस है? सॉल्यूशन 1 में, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म का प्रायोरिटी किसको मिला है? केमिस्ट्री में सॉल्यूट पार्टिकल। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 1 में क्या है? फर्स्ट वाले में ज़्यादा है, और सॉल्वेंट का एक्सेस इसमें होगा सॉल्यूशन 2 में।
यानी कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन फर्स्ट की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। यह किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का, और यह जो मूवमेंट होगा सॉल्यूट का। अगर क्वेश्चन एराइज किया जाए कि C1 ग्रेटर देन C2 देन द सॉल्यूट मूवमेंट फ्रॉम, सॉल्यूट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन हो कि सॉल्यूशन 1 से 2 की तरफ, 1 से बाबू 2 की तरफ, बी सेकेंड ऑप्शन हो सॉल्यूशन 2 से 1 के तरफ, सी ऑप्शन दे बोथ 1 to 2, तो सॉल्यूट जो होगा उसका मूवमेंट पूछ रहा है ना, तो यह इसका करेक्ट आंसर बोथ होगा। सॉल्यूशन 1 से 2 के तरफ भी सॉल्यूट का मूवमेंट होगा और सॉल्यूशन 2 से 1 के तरफ भी सॉल्यूट का क्या होगा, मूवमेंट होगा। लेकिन ये जो मेरा मेम्ब्रेन होता है ना, यह खुला दरवाजा की तरह होता है, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा, जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा, वह हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ये खुला दरवाजा की तरह, इसलिए कुछ सॉल्यूट पार्टिकल 1 से 2 में भी आएंगे और 2 से 1 में भी आएंगे, लेकिन रिजल्टेंट मूवमेंट जो होगा वह हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये जो मेरा था डिफ्यूजन, इसमें हमने क्या देखा कि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब हम थोड़ा ओस्मोसिस के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस को बोलते हैं परासरण। डिफ्यूजन में क्या था बाबू, एक सिंपल मेम्ब्रेन था और एक साइड सॉल्यूशन फर्स्ट था और एक साइड सॉल्यूशन सेकंड था। सॉल्यूट का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ भी क्या है, सॉल्यूशन सेम कहानी, सॉल्यूशन फर्स्ट है और इधर है सॉल्यूशन सेकंड। इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होता है यह थोड़ा महंगा मेम्ब्रेन, यानी कि यह जो मेम्ब्रेन होता है SPM, इसको बोलते हैं बाबू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसके थ्रू सॉल्यूशन 1 2 दोनों क्या है, अलग हो रहा है, इसके जो होल्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूवमेंट कर पाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण ये SPM से मूवमेंट नहीं कर पाता है, और सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज सॉल्यूट के कंपैरिजन में छोटा होता है, इसलिए सॉल्वेंट क्या कर लेता है, मूवमेंट हो जाता है। तो जो मेरा ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस में जो मूवमेंट होगा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। और आप जानते हैं कि सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 1 से कम है, यानी कि इसमें सॉल्यूट क्या कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होगा, मूवमेंट होगा।
इसको कैसे डिफाइन करेंगे ओस्मोसिस को? आइए डिफाइन इसका। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्यों सॉल्वेंट का? क्योंकि इसमें एसपीएम होता है। एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके जो होल्स होते हैं जिसके अंदर काफी छोटे छोटे होते हैं, इसके कारण सॉल्यूट पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर पाता है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम higher concentration of solvent to lower concentration of solvent, या the movement of solvent molecule from lower concentration of solution to higher concentration of solution। अगर आप सॉल्यूशन बोलते हैं तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज सॉल्वेंट का बात किया जाए तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये नहीं भूलना है, इसके थ्रू जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन लिखे यानी कि क्या सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, from lower concentration of solution to higher concentration of solution। आप इसको ऐसे भी डील कर सकते थे, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। The movement of solvent molecule from lower concentration of solution to higher concentration of solution through a semi permeable membrane। यह एकदम याद रखना है किसके थ्रू ये होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यह एक विशेष प्रकार का एक यह झिल्ली होता है जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट इससे हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर का होल्स क्या होते हैं? काफी छोटे होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन जो होता है बाबू वह किसका एग्जाम्पल होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल होता है। यह नेचुरल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल का बात किया जाए तो कॉपर फेरोसाइनाइड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है Cu2FeCl6 आर्टिफिशियल है यह, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बाबू? एक बात यह याद रखिएगा कि यह जो कॉपर फेरोसाइनाइड होता है जो आर्टिफिशियल क्या होता है? अर्थ परागम्य झिल्ली होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यह नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। यह मेरा आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल था, यह नेचुरल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल था एसपीएम का। तो ये मेरा हो गया ओस्मोसिस के बारे में। ओस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो एक क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन? तो मुख्य अंतर ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही होता है कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्रकार के पदार्थों का मूवमेंट होता है, जबकि जो मेरा ओस्मोसिस की प्रक्रिया होती है इसमें केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूवमेंट करता है, क्योंकि इसमें एसपीएम लगा होता है जिसके अंदर जो होल्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिससे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जा सकता है। ये मेरा हो गया डिफरेंस। एक ये भी डिफरेंस हो सकता है कि जो ओस्मोसिस की प्रक्रिया होती है इसमें
एसपीएम की आवश्यकता होती है, और जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है इसमें एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं।